Hello everyone. The topic for today is role of marketing professional. Marketing क्या होती है ये आप लोगों को पता होना चाहिए because you have opted marketing as a subject. So marketing is basically all about customer satisfaction. ठीक है. मेन जो सारा फोकस होता है मार्केटिंग का वो किसके ऊपर होता है टू क्रिएट वैल्यू फॉर द कस्टमर और उनको गुड्स देना अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन. राइट. सो मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड हु इज अ मार्केटर जो आइडेंटिफाई करता है कि कौन से गुड्स और सर्विसेज कंज्यूमर्स को चाहिए. ये रोल है मार्केटर का, पता लगाना कि कस्टमर्स को क्या चाहिए. तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मार्केटिंग. राइट. अब मार्केटर क्या करता है, मार्केटर ये स्टेप्स फॉलो करके, कौन से स्टेप्स फॉलो करके, ये वाले मैं मार्क कर देती हूँ. This one, just let me, yeah, this step, ये 3 स्टेप्स हैं. ये 3 स्टेप्स फॉलो करके क्या करता है कि कस्टमर्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि कस्टमर शुड बी सेटिस्फाइड. द ऑब्जेक्टिव इज सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर. ही इज एबल टू अटेन दैट ऑब्जेक्टिव. क्या क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है कौन से टारगेट कस्टमर्स होने चाहिए, किन को गुड्स देने हैं, और उन कस्टमर्स की नीड्स क्या है और प्रोडक्ट्स बनाना अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स. जब मार्केटर ऐसे करता है तो इट हेल्प्स इन सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर नीड्स. देन मार्केटर ऑल्सो फोकस ऑन 4 P's. 4 P's कौन से, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. Then marketer, because he is very very talented, very he possess good skills, so he is able to read what other person requires. और उसको कस्टमर्स की नीड्स पता लग जाती हैं और वो ही इनपुट्स का मतलब है यहाँ पे सजेशन, इंफॉर्मेशन वो कंपनी को देता है किसी कस्टमर्स को ये चाहिए और कस्टमर्स फिर इन सजेशंस के बेसिस में वो गुड्स बनाती है जो कस्टमर्स को चाहिए. देन मार्केटर क्या करता है, स्ट्रैटेजी भी बनाता है टू डिसाइड अबाउट द प्राइस. और वो कैसे फिर वो ये भी ध्यान में रखता है कि प्राइस वो होना चाहिए जो कस्टमर की परचेजिंग कैपेसिटी में हो. देन पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करता है. डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई, प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में भी मार्केटर जो है वो प्लान करता है कि कैसे कितने मिडलमैन हायर करके गुड्स जो हैं वो डिलीवर करने हैं. फिर ये भी प्रिडिक्ट करता है कि फ्यूचर में क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है. तो ये सारा जो है मार्केटर्स बेसिकली ये सारे काम करता है. ये डिसाइड करता है कि क्या प्राइस होना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है. सो नाउ रोल ऑफ द मार्केटर्स. मार्केटर्स क्रिएट वैल्यू फॉर मनी. वैल्यू फॉर मनी का मतलब क्या है, मार्केटर्स जो है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है जो कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई कर सके. ठीक है. कस्टमर क्या करता है, जब भी वो गुड्स खरीदता है तो वो 2 चीजें कंपेयर करता है, कॉस्ट क्या है और उस प्रोडक्ट से बेनिफिट का मतलब क्या वैल्यू मिलेगी. अगर बेनिफिट उसको ज्यादा मिल रहे हैं एज कंपेयर टू कॉस्ट तो हम बोलते हैं कस्टमर के लिए वो प्रोडक्ट वैल्यूएबल है. देन इट प्रमोट एंड क्रिएट प्रोडक्ट अवेयरनेस. ऑब्वियसली मार्केटर क्या करता है, इंफॉर्मेशन स्प्रेड करता है कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में. राइट. पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करता है. और कैसे करता है, थ्रू एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, ताकि कस्टमर्स जो हैं प्रोडक्ट के बारे में जाने और आपके प्रोडक्ट को खरीदें. इट हेल्प इन इंक्रीजिंग सेल्स एंड मार्केट शेयर. तो मार्केटर जो है वो सेल्स को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, क्योंकि जैसे ही वो ज्यादा प्रोडक्ट की अवेयरनेस करेगा, कस्टमर्स को पता लगेगा कि ये प्रोडक्ट मार्केट में वो आके खरीदेंगे, तो सेल्स भी कंपनी की बढ़ेगी, मार्केट शेयर भी बढ़ेगा. इट प्रोवाइड मोर कन्वीनियंस टू द कस्टमर. कैसे, क्योंकि मार्केटर्स कस्टमर को चॉइस देता है, ही कैन ईदर गो फॉर ऑफलाइन परचेज और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स टू परचेज. दोनों चॉइसेस देता है. जिसको कन्वीनियंट है वो घर बैठ के बाय अ क्लिक ऑफ अ माउस कैन प्लेस द ऑर्डर. इट ऑल्सो हेल्प्स इन बिल्डिंग company's reputation. How it help in building company reputation? By providing the good quality product at a reasonable price. अगर मार्केटर एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस पे प्रोवाइड करता है
तो लोगों को, कस्टमर्स को ट्रस्ट होता है और कंपनी की रेपुटेशन भी अच्छी हो जाती है। ठीक है, दे टेंड टू क्रिएट ब्रांड नेम रिकॉग्निशन, ब्रांड नेम विद इमेज, logos, etc. इट ऑल्सो क्रिएट वेलफेयर इन द सोसाइटी। कैसे? जैसे मेन तो ऑब्जेक्टिव हर फर्म का क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, राइट। लेकिन आजकल आपको पता है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नया कॉन्सेप्ट है, जिसमें कंपनी को प्रॉफिट के साथ साथ ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि व्हाट इट इज गिविंग बैक टू द सोसाइटी। जैसे आप ये देखिए कि यहाँ पे देखिए लिखा है, प्रमोशन ऑफ डिटॉल बाय this company, Reckitt Benckiser, has created hygiene awareness in the society. तो ये भी इसमें सोशल मैसेज भी दिया है कि डिटोल का देखो प्रमोशन के साथ साथ एक सोशल अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है कि इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू यूज इट बिकॉज ऑफ हाइजीन फैक्टर। देन बिल्डिंग रिलेशनशिप, मार्केटर जो है कस्टमर्स के साथ लॉन्ग टर्म स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मेंटेन करने में बिलीव रखता है। सिर्फ सेल्स करना ही एक एम नहीं है, सेल्स के बाद भी कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मेंटेन करना भी मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव है। नाउ रोल ऑफ सेल्स प्रोफेशनल, दिस आई विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। Thank you. Please hit the like button, share with your friends, and do subscribe to my channel. Thank you very much.